बच्चों, आज का विषय है गीत मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य के अंतर्गत कैकेयी की व्यथा लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने युगों युगों से उपेक्षित उर्मिला की व्यथा भी लिखी है। कैकेयी का अनुताप के माध्यम से कैकेयी की व्यथा है व्यक्त की है, और उर्मिला की व्यथा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने गीतों का सहारा लिया है। आपके पाठ्यक्रम में कैकेयी का अनुताप भी है और गीत भी हैं। कैकेयी का अनुताप हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा में। अब हम लोग गीत पढ़ेंगे। गीत संख्या 1। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, फूल घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। जैसा कि पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी पद्यांश लिया जाएगा, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा संदर्भ से संबंधित या फिर पाठ और लेखक से संबंधित। काव्य के क्षेत्र में शीर्षक और कवि का नाम लिखा जाता है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और 3 प्रश्न उसी पद्यांश से संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा निरख सखी ये खंजन आए, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि उर्मिला किससे कह रही हैं, किससे और क्या कह रही हैं, या उर्मिला किसे देखने की बात कर रही हैं, या उर्मिला किसकी पत्नी थी। तो इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो निरख सखी ये खंजन आए, प्रिय वियोग में व्यथित उर्मिला एक दिन अपने बगीचे में अपनी सहेली के साथ भ्रमण कर रही थी। खंजन पक्षियों को देख करके उर्मिला को अपने प्रियतम लक्ष्मण की याद आ जाती है, उनकी आँखों की याद आ जाती है। तब वे अपनी सहेली, अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। मन भाए, मन को अच्छे लगने वाले, सुंदर लगने वाले खंजन जो आए हुए हैं। निरख सखी, हे सखी देखो, क्योंकि मेरे प्रियतम ने वहाँ वन में मेरी तरफ अपनी दृष्टि घुमाई होगी, इसीलिए ये खंजन पक्षी उनके नेत्रों का संकेत देने के लिए उनके सुंदर नेत्रों के रूप में इधर उड़ करके चले आए हैं। निरख सखी ये खंजन आए, सखी हे सखी ये खंजन, ये जो खंजन पक्षी इधर आए हुए हैं, निरख इनको देखो। फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने उन मेरे रंजन, रंजन माने प्रियतम, रंजन माने होता है आनंदित करने वाले, हृदय को जो आनंदित करें। तो हृदय को, किसी प्रेमिका को उसका प्रेमी आनंदित कर सकता है, पत्नी को उसका पति आनंदित कर सकता है। फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे उन प्रियतम ने शायद मुझे याद करके अपने नेत्र इधर घुमाए हैं, इसीलिए मन भाए, मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले ये सुंदर खंजन पक्षी इधर उड़कर चले आए हैं। इनके सौंदर्य को देखो। अगला पढ़ते हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। उर्मिला कहती हैं कि हल्की खिली हुई धूप, जाड़े की ऋतु है, जाड़े के समय में यदि हल्की सी धूप खिल जाए तो तन रोमांचित कर देती है। हल्की खिली हुई धूप को देख करके उर्मिला को अपने प्रियतम के शरीर के ताप का आभास होता है। तपस्या करने के कारण शरीर में ताप आ जाता है, विशेष प्रकार का तेज आ जाता है। वही उसी आँच का आभास करती हैं उर्मिला। कहती हैं कि फैला उनके तन का आतप, ये जो चारों ओर धूप खिली हुई है, ये उनके शरीर की गर्मी है, जिसके कारण
मन से सर सरसाए, मन के समान ही सर तालाबों ने सरसाए कमल खिलाने शुरू कर दिए हैं। जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब किसी प्रेमिका का प्रेमी उसके पास आ जाए या प्रेमिका की का आभास कर ले, तो प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। फैला उनके तन का तप है सखी, ये जो धूप फैली हुई है, ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम के शरीर की गर्मी है, जो तपस्या करने के कारण उनके शरीर में तेज आ गया है। उनके शरीर की गर्मी की तरह हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्रीतम हमारे पास में आ गए हों। और इसीलिए जैसा हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, इसी तरह से तालाबों ने कमल खिलाने आरंभ कर दिए हैं। मन से, मन के समान सर तालाबों ने सरसाए खिलाना आरंभ कर दिया है, फूल खिलाना आरंभ कर दिया है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। और ये तालाबों के किनारे जो हंस छाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये सुंदर और मनोहर मंद गति से चलने वाले हंस इसलिए यहाँ आकर छाए हुए हैं कि हमारे प्रियतम वहाँ वन में हमारी ओर घूमे होंगे, तो उनकी मंद मनोहर चाल को दर्शाने के लिए यह हंस इधर उड़कर छाए हुए हैं। लिखते समय ध्यान रखिएगा, मैं भी पूरा बता दूंगा एक साथ में कैसे लिखेंगे। वाक्य बनना चाहिए, अभी तो मैं आपको सिर्फ शब्दों के अर्थ समझा रहा हूँ। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती हैं कि यह निश्चित है कि आज हमारे प्रियतम लक्ष्मण वहाँ वन में मुझे याद करके, इस जन मतलब मीरा, मुझे याद करके मुस्कुराए होंगे। इसीलिए उनकी लाल होठों की तरह ही फूल उठे हैं कमल अधर से। ये कमल अधर से का मतलब है अधर के समान, अधर माने होठ। उनके लाल होठों के समान ये कमल भी खिल उठे हैं और यह बंदूक सुहाए। दोपहरिया के पुष्प भी लाल लाल खिले हुए सुशोभित हो रहे हैं। बंदूक माने होता है दोपहरिया के पुष्प। कुछ लोग इसे अंग्रेजी धूप के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद, पीले और लाल रंग के हुआ करते हैं पुष्प। गमलों में लोग सुसज्जित करते हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लिए असुर अर्घ्य भर लाए। उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए, शरद माने शीत ऋतु, शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तेरा स्वागत है इस संसार में, तो क्या मेरे जीवन में आनंद लाने के लिए भी तेरा बहुत बहुत स्वागत है। तेरे स्वागत के लिए आकाश ने ओस रूपी मोती बरसाए ही हैं। ले मेरे ये आंसू भी तेरे लिए स्वागत का जल लेकर उपस्थित हैं। लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। लो ये अश्रु, मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू भी अर्घ्य भर लाए। अर्घ्य माने होता है स्वागत का जल। तुम्हारे लिए स्वागत का जल लेकर उपस्थित हैं। इसे स्वीकार करके मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। स्वागत का जल अर्घ्य कहा गया है। प्राचीन परंपरा है हमारे हिंदू समाज की कि हमारे यहाँ जब कोई मेहमान, कोई अतिथि आता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है उसके पद प्रक्षालन के लिए, पैर धुलने के लिए हम उसे जल देते हैं। कहीं कहीं तो यह परंपरा भी है कि हम अपनों से बड़ों के स्वयं पैर धुलते हैं। तो और प्राचीन परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं हैं। कहीं तो पैर धुल करके लोग अर्घ्य पीते भी थे, वो अलग बात है। अब तो खैर कुछ नहीं बचा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। उर्मिला, वियोगिनी उर्मिला अपनी सखी के साथ भ्रमण कर रही हैं बगीचे में। तब तक उन्हें खंजन पक्षी दिखाई दे जाते हैं। सुंदर खंजन पक्षी नेत्रों के समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे नेत्र काले और सफ़ेद हुआ करते हैं, वैसे ही खंजन पक्षी भी काले और सफ़ेद होते हैं। उन्हें नेत्रों की उपमा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी,
मेरे प्रीतम के सुंदर नेत्रों के समान सुंदर लगने वाले इन खंजन पक्षियों को देखो, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने वहाँ वन में अपने नेत्र इधर घुमाए होंगे, इसीलिए उनके नेत्रों को दर्शाने के लिए, उनके सौंदर्य को बताने के लिए, याद दिलाने के लिए सुंदर खंजन पक्षी इधर उड़ करके चले आए हैं। ऐसा लगता है ये सुंदर खिली हुई धूप उनके शरीर की गर्मी हो और इसके कारण मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे मन की ही तरह तालाबों ने कमल भी खिला दिए हैं। शायद वे वहाँ उस वन में मुझे याद करके मेरी ओर घूमे होंगे, इसलिए उनकी मनोहर और मंद गति को दर्शाने के लिए ये हंस यहाँ तालाब के किनारे उड़ करके आए हुए हैं, छाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। शायद वे आज मुझे याद करके वहाँ मुस्कुराए होंगे, इसीलिए उनकी लाल होठों की तरह कमल के पुष्प और बंदूक पुष्प भी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हे शरद ऋतु, तेरा स्वागत है इस संसार में, तो क्या मेरे जीवन में भी आनंद लाने के लिए तेरा स्वागत है। आकाश ने तो तेरे स्वागत के लिए ओस रूपी मोती बिखेरे ही हैं। ले, मेरे ये आंसू भी तेरे लिए स्वागत का जल लेकर उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कर।